कुश द्वीप में अनेक कुशा का वृक्ष है। कुश जानते हैं, जो कुश जो जिसमें हम आसन में खड़े होते हैं, बहुत ही पवित्र माना गया है कुश को, क्योंकि यह भगवान बराह देव का रोम है। तो कुशा बहुत पवित्र होता है। तो जब पहला पड़ाव पार करता है व्यक्ति सालमली द्वीप के बाद, कुशा द्वीप में आते हैं। कुशा द्वीप में और वास्तविक कुशा के एक पुष्प है, देखें, वो भी बहुत सुगंध करता है। तो वहां के जो लोग हैं, राधा तत्व और गुरु तत्व को जो सिद्ध करता है यज्ञोपवीत की द्वितीय गांठ में, ब्रह्म गांठ को, ब्रह्म गायत्री को, तो वो कुशाद्वीप के अंतर्गत प्रवेश करता है। यहाँ पे बाधाएं इतना है नहीं, विघ्न इतना है नहीं, परंतु यहाँ की जो दिव्यता बहुत ही आंख को देखने के लिए और नाक को आघ्राण के लिए बहुत ही आकर्षणीय रहता है। जैसे हीरा को देख करके कोई भौतिक खाने का लोभ नहीं है होता है, लेकिन हीरा को प्राप्त करने का लोभ रहता है। दिव्यता को, वैभवता को अगर संदर्शन करते हैं तो हमको उसको खाने की योग्य नहीं होता। प्रतिष्ठा जैसे, तो उसको मैं भी क्या ऐसा बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, मेरे अंदर भी क्या इतना शक्ति आ जाएगा, मेरे अंदर भी क्या इतना सामर्थ्यता आ जाएगा, यह विचार रहता है। तो वहां की प्रतिष्ठावान पुरुषों को देखते हुए, देदीप्यमान पुरुषों को देखते हुए, सुंदरतम नारियां, काम विकार तो आता नहीं, लेकिन क्या मैं ऐसा हो जाऊं, क्या मैं ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, मेरे अंदर तो दुर्गंध है, मेरे अंदर बदबू है, मेरे अंदर ये है वो है, ये सब विचार आता है ही। जब दिव्यता का कोई व्यक्ति को देखेंगे तो वो उस जैसा होने का विचार आता है। तो यहाँ पे यह जो आकर्षण जो है साधक को उसी ओर आकर्षित कर देता है। यद्यपि प्रकट काल में भोग की प्रवृत्ति, प्राबल्यता इतना वृद्धि नहीं होता है, परंतु इस प्रकार की विचारों में, प्रतिष्ठा युक्त विचार में वो खो जाता है। जबकि कहा गया वैष्णव प्रतिष्ठा सुकरीर विष्टा, हाँ, सुकर के विष्टा तो मल के समतुल्य है। वैष्णव अगर प्रतिष्ठा कामना कर रहा है तो जान लेना वो उसका अधोपतन होना सुनिश्चित है। इसलिए वहां पे जो प्रतिष्ठा का जो लोभ है, कहाँ पे, कुशाद्वीप में, उस वैभवता को, उस विशेषता को प्राप्त करने की अभिलाषा साधक के चित्त प्रवृत्ति को यह घायल कर लेता है। तो जो राधा तत्व को यत्किंचित जितनी आवश्यकता है सिद्ध क्या होगा यज्ञोपवीत की यह द्वितीय सूत्र में, वो कभी भी कुशाद्वीप के यह प्रतिष्ठावान पुरुषों को, प्रतिष्ठावान नारियों को देखते हुए आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़े प्रतिष्ठावान कोई व्यक्ति है तो वे सदगुरु हैं और श्री कृष्ण चंद्र है, राधा रानी है, और कोई नहीं। इसलिए साधक जो कृष्ण के सौंदर्य में, जो जिसको कृष्ण ग्रह ग्रसिता है, जिसको शनि ग्रह लगा है, वो हमेशा ही फंसेगा, हमेशा ही दौड़ेगा, हमेशा ही माया में पड़ेगा। लेकिन जिसको कृष्ण ग्रह ग्रसिता, वो किसी की सौंदर्य में, किसी की प्रतिष्ठा में, किसी की भी वैभव में फंसेगा नहीं। इसलिए कुशाद्वीप की इन दिव्य पुरुषों को देखते हुए, जो दिव्य अलंकारों से आभूषित है, दिव्य गुणावली से आभूषित है, दिव्य वाद्य यंत्र से जो नित्य गायन करते रहते हैं, हाँ, बजाते रहते हैं, नृत्य करते रहते, उनको देख करके वो साधक आकर्षित नहीं होगा। इसलिए अगर आकर्षित हो जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पे वो फंस जाएगा। और वहां पे जो फंसता है ना, बहुत भयंकर फंसता है। क्यों? क्योंकि वहां का कुशाद्वीप को जो परकोटा है वो किससे घिरा हुआ है? घी के सागर से। देखिए, घी जब जम जाता है तो इकट्ठा हो जाता है, मानो उसके अंदर कोई कीड़ा घुस के, वो मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं, बस सॉलिड हो जाता है पूरा। अब देखेंगे ठंडा में घी गर्म होने के बाद सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ही प्रतिष्ठा के लोभ में अगर हम फंस जाएंगे, साधक कुशाद्वीप के अंतर्गत जो घी का सागर है, और घी अगर नहीं, 1 चम्मच लेंगे तो ग्रहणीय है, लेकिन और जैसे पानी पीते घी पिएंगे तो क्या होगा? बमन होगा, मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। और मानो ठंडा का समय है, घी पी लेगा तो भीतर जम भी जाएगा ना है या नहीं? तो वैसे वहां के जो अधिवासी, उनको घी का सेवन का
अधिकार है और वैसा उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। गर्मी आएगा तो घी क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म अत्यंत उत्तप्त हो जाता है। क्योंकि भूलोक से ऊपर ये जितना हम ऊपर जाते हैं ना, सूर्य लोक के निकटतर होते जाते हैं। हाँ, सूर्य लोक के निकटतर हो जाते हैं, तो वहां पे जो गर्मी का सीजन बहुत ही भयंकर होता है। लेकिन वहां के जो अधिवासी हैं उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था है। कुसा की जो वन है उसके अंदर इतना ठंडा रहता है, कुसा के वन इतना गहरा और घना रहता है। तो उसके अंतर्गत दिव्य महल है सब। कुशाद्वीप में बड़े बड़े लगभग 100 फीट के कुसाएं हैं। ऐसा नहीं है छोटी छोटी कुसाएं हैं। जो दर्शन किया है उनको पता है, और शास्त्रों में तो वर्णना है ही। तो हरि बोल। तो वो 100 फीट के कुसा कुसा है, उसके अंतर्गत सोने के महल है, रजत के महल है, हीरा के महल जो शीत ताप को नियंत्रित करता है, जो एयर कंडीशनिंग कहते हैं हम, है ना, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है। हीरे के भवन है, हीरे के सब भवन, और पन्ने के भवन है, मोती के भवन है, माणिक्य के भवन है, नीलम के भवन है, पोखराज के भवन है, यहाँ पे ईट का परंतु इस प्रकार की शीत ताप नियंत्रित जगह उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और सहजता से ही उनका जो शरीर है उस उत्तप्त घी को जब लाते हैं वो लोग रसोई में, जैसे हम पानी पी, आप जान लीजिए जहां पे जो सागर है ना वहां की खाद्य में उसकी मात्रा ज्यादा रहता है। जैसे ही हम लबन सागर के अंतर्गत रहते हैं तो हमारे कोई भी देख मिट्टी को चख ले कि अपनी चमड़ा को ही चट लेंगे तो नमकीन लगता है, तो उनकी शरीर को भी वो चाटते तो घी निकलता है। और जो जो सालमली द्वीप के अंतर्गत जो रहते हैं उनको अगर शरीर को चाटे तो मिठास लगता है या नहीं। तो प्लक्षद्वीप तक नमक का अनुभव होता है, उसके बाद शरीर में यह अंश वृद्धि हो जाता है। शरीर में जो परिमाण है वो नमक के उसके बाद मिठास आ जाता है। और ऐसे ही कुसाद्वीप के अंतर्गत जो अधिवासी हैं उनकी शरीर में घी का प्राबल्यता ज्यादा रहता है, तो वो सहजता से उनके शरीर से घी का स्वाद आता है। शुद्ध देसी गाय का घी, ऐसा नहीं कि घी का कोई भैंसा का, भैंसी का या कोई जर्सी गाय का, वो नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो है। तो इस प्रकार से वह दिव्य उनकी शरीर है, उनको तो कोई कष्ट कठिनाई नहीं होता है। परंतु साधक जब वहां पे, क्योंकि प्रवासी नहीं वो विदेशी है ना, उसका प्रवासियों को कोई समस्या नहीं है। जैसे विदेशी लोग यहाँ पे आता है, यहाँ पे छोटा छोटा ड्रेस पहनता है, क्योंकि उनको बहुत गर्मी होता है, ठंडा प्रदेश से आते हैं। तो केवल एक ही दोष है, प्रतिष्ठा का दोष से जब ऊपर उठ जाता है और अमानी न मान का जो दोष रह जाता है तो वो साधक वहां फंस जाता है और अनंत काल तक ऐसे कष्ट पाता है, अनंत काल तक कष्ट पाता है। तो पुनः जब समय के क्रम में कभी सागर मंथन होता है, जैसे क्षीर सागर में सागर मंथन हुआ था, वैसे घृत सागर में भी कभी कभार मंथन होता है, लवण सागर में भी मंथन होता है, ये चेंज होता है। तब मंथन होता है तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में फिर से वो मुक्त होता है।